एपिसोड के स्टार्टिंग में अब तक हमने देखा कि कीसु गियोम और यूंगी को ढूंढते हुए उनके स्कूल पहुंच चुका था। यूंगी गियोम को रोकते हुए कहता है कि वो कीसु से फाइट करेगा। कीसु उसके पास्ट को लेकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिससे इनका फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। मिडिल स्कूल में कीसु और उसकी गैंग यूंगी और जीसुंग को बहुत बुली किया करते थे। इन दोनों से ये लोग डेली पैसा लाने के लिए कहते थे। जब भी ये लोग नहीं ला पाते तो इन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते थे। ऐसे ही एक दिन इन दोनों को पैसे लाने के लिए कहा गया था। यूंगी ने कुछ पैसे तो लाए थे, पर जीसुंग के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये लोग जीसुंग को मारने लगते हैं। कीसु यूंगी को जाने के लिए कहता है। वो जीसुंग को भी अपने साथ ले जाने वाला था, पर कीसु उसे अकेले जाने के लिए कहता है। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर वो लोग इसे धमकी देने लगते हैं। जीसुंग भी उसे जाने के लिए कहता है। यूंगी जाने लगा था, पर थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है और वापस आने लगता है। तभी उसने देखा कि कीसु और गैंग ने जीसुंग को बिल्डिंग के ऊपर से लटका दिया था, और अगले ही पल में यूंगी की आंखों के सामने उन्होंने जीसुंग को नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से यूंगी ने अपने आप को ट्रेन किया, फाइटिंग सीखी गीसु और उसकी गैंग से बदला लेने के लिए। प्रेजेंट में इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। यूंगी पहले 2-4 पंच तो उसे मार देता है, पर कीसु आसानी से डोमिनेट कर लेता है और काफी ज्यादा मारने लगता है, जो देखकर गियोम उसे रोककर चैलेंज करता है। अब कीसु गियोम से फाइट करने आ जाता है, जहां पहले गियोम भी काफी ज्यादा मार खाता है, पर फिर भी वो कीसु पे काफी अटैक करता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो अपना अटैक कंटिन्यू नहीं रख पाता। कीसु उसे बहुत ही ज्यादा पीटता है, यहाँ तक कि बहुत जोर से उठाकर पटक देता है। कीसु यूंगी को दिखाते हुए गियोम की उसी हाथ के ऊपर चढ़कर कहता है कि देख लो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा एक और दोस्त की क्या हालत हो गई है। इससे भी कीसु को चैन नहीं पड़ता, तो वो एक गिटार उठा लेता है और गियोम का एक पैर तोड़ने जा रहा था, पर तभी यहाँ पर गियोल जे की एंट्री होती है, जो ये सब बंद करने के लिए कहता है। कीसु कहता है कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर अगर मैंने ये नहीं रोका तो क्या कर लोगे। गियोल जे कहता है कि नहीं रुके तो मरोगे। कीसुन गियोम से कहता है कि फिर मिलेंगे। ये बोलकर उसका वॉकमैन और हेडफोन लेकर चला जाता है। गियोम को होश आता है और अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसके मॉम डैड भी पहुंच चुके थे। सियोक्टे काफी गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर इस बार तुम लोगों ने क्या किया। वो गुस्से में यूंगी से पूछने लग जाते हैं। तभी गियोम कहता है कि ये सब ह्योब ने करवाया, उसी ने गुंडे भेजे थे मुझसे बदला लेने के लिए। उस रात पार्टी में उसके बुलिंग के बारे में बात करने की वजह से, जिससे उसके डैड चुप हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद यूंगी उसे सॉरी कहता है। गियोम कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस उसे हराना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे फाइट की। वो मेरा वॉकमैन ले गया ना, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूंगी कहता है कि अब इसे रोक देते, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। गियोम कहता है कि तुम्हें पता था तुम उसे नहीं हरा पाओगे, फिर तुमने ये लड़ाई स्टार्ट क्यों की। ये सुनकर यूंगी चुप हो जाता है। अगले दिन यूंगी स्कूल जाता है, जहां उसे गियोम के डैड देखते हैं। यूंगी सियोक्टे से गियोम के बारे में पूछने जाता है। सियोक्टे कहता है कि गियोम ठीक होते ही यूएस चला जाएगा, इसलिए तुम उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर यूंगी काफी अपसेट होता है। फिर वो अपने दोस्त जीसुंग से मिलने आता है। वो हमेशा से अपने दोस्त के लिए सॉरी फील करता है। यूंगी को इस बात का गिल्ट था कि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था, पर जीसुंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने सुना कि उस दिन तुम वापस आए थे, तभी उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल ले गए थे, डैड की काफी मदद भी की थी, तुमने पुलिस से कंप्लेन की, इसलिए तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए मेरे लिए इतना सब करने के लिए। इधर गियोम को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसमें हमें उसके बड़े भाई की कहानी दिखाई जाती है। उसके डैड बड़े भाई के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पढ़ाई में गलती करने पर सीधे उसे मारा करते थे, उसे फोर्सफुली मेडिकल के लिए तैयारी करवा रहे थे। अपने डैड के अब्यूज की वजह से वो बहुत ट्रॉमा में चला गया था, जिससे वो अनजाने में गियोम का गला दबाने लग गया था। उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि वो गियोम को हार्म करने लगता है। ये सब उसे याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो तब होश में नहीं रहता था। उसने इन सब के बारे में अपनी मॉम को बताया था, पर उसकी मॉम ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा, बस कहा कि तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि उससे पढ़ाई नहीं हो रहा है, पर उसकी मॉम ने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन उसने गियोम को अपना वॉकमैन और हेडफोन दिया, उसे सॉरी बोला और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। इसे नाइटमेयर के साथ उसकी आंख खुलती है, पर उसे हेलुसिनेशन में अपना भाई दिखने लगता है, जिसके पीछे पीछे वो जाने लगता है। उसकी मॉम की आंख खुलती है, रूम में गियोम को नहीं देखकर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। उसे ढूंढते हुए वो बिल्डिंग के टेरेस पर चली गई, जहां उन्होंने गियोम को रेलिंग के पास बैठा हुआ देखा। वो घबरा कर उसे नीचे आने के लिए कहती है। गियोम ने कहा कि अब मुझे समझ आ रहा है कि भैया ने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर मॉम घबरा जाती है और रोने लगती है, कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं रोका।
रोका? तुम दोनों इतना सफर कर रहे थे पर फिर भी मैंने कुछ भी नहीं किया। वो रोते हुए उस बारे में सॉरी बोलने लगती है। तभी उन्हें हार्ट में बहुत पेन होने लगती है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। गियोम नीचे आकर उन्हें संभालता है। मॉम उसे गले लगाकर रोने लगती है, उसे सॉरी कहती है और बताती है कि अब से वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वो गियोम को उसके रूम में वापस ले आती है, जहां डैड उसे उसके यूएस जाने के बारे में बताने लगते हैं। गियोम से एक बार भी नहीं पूछते कि वो जाना चाहता है या फिर नहीं। इस बार उसकी मॉम गियोम की साइड लेती है और सियोक-टे को बाहर बात करने के लिए ले जाती है, जहां वो उनको उनकी गलती रियलाइज करवाने की कोशिश करती है, पर सियोक-टे को समझ ही नहीं आता। गियोम की मॉम उन्हें बताती है कि गियोम टेरेस पर चला गया था, वहां से कूदने वाला था। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब किसकी वजह से कर रहा है। लेकिन सियोक-टे अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था। फाइनली मॉम कहती है कि अब से गियोम को मैं प्रोटेक्ट करूंगी और अब से तुम उससे दूर रहना, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो सियोक-टे को भगा देती है। अगले दिन ग्योलजी के पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं जिन्हें कीसू ने भेजा था। ग्योलजी उन्हें भगाते हुए एक गली में ले आता है, जहां वो हर एक की अच्छी खासी धुलाई करने लगता है, पर ये लोग बहुत ज्यादा थे। ग्योलजी फिर भी अकेले इन सभी को संभाल लेता है, लेकिन एक लड़का उसके सर पर वास मार देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। फायदा उठाकर वो उसके शोल्डर पे काफी अटैक कर देते हैं, पर फिर भी ग्योलजी उन सभी की धुलाई करके वहां से निकल जाता है। पर तभी सामने की गली में छुपा हुआ कीसू बाहर आता है और अब उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। ग्योलजी इतना घायल होते हुए भी कीसू को काफी ज्यादा मारता है, लेकिन कीसू उसके थके होने का फायदा उठाता है, उसके चोट लगे हाथ पे वार करता है। लेकिन ग्योलजी फिर भी उसे फाइट बैक करता है, यहाँ तक कि उसे चोक करके बेहोश भी करने वाला था। लेकिन कीसू ने बेहोश होने का नाटक किया और फिर उसने अपने गैंग के साथ मिलकर ग्योलजी को काफी बुरी तरह से मारा। इधर मॉम गियोम को एक नए अपार्टमेंट में ले आई थी। गियोम को टॉक्सिक डैड से छुड़वाकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाली थी। इधर यूंगी हॉस्पिटल में ग्योंगजी से मिलने आता है। ग्योंगजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, पर उसकी जरूरत नहीं है। वायलेंस का भी एक लॉ है, जो जितना वायलेंट होगा उसे सूद समय उतना ही वायलेंस वापस मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो। सियोक-टे ने गियोम का नाम स्कूल से हटवा दिया था, इसलिए यूंगी गियोम के बारे में ही सोच रहा था। इधर गियोम काफी टाइम बाद पहली बार अपनी मॉम के साथ इतनी फ्रीली खाना खा रहा था और काफी खुश लग रहा था। मॉम उसके स्कूल के बारे में, उसके फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के बारे में काफी सारी बातें पूछती है और दोनों हैप्पीली खाना एंजॉय करते हैं। पर इधर यूंगी अपने दोस्त के यूएस जाने से पहले उसका वॉकमैन और हेडफोन वापस लाने के लिए कीसू के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां कीसू फिर से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। ये दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। यूंगी कीसू को इस बार काफी टक्कर देता है, लेकिन कीसू उस पर बैक टू बैक अटैक कर देता है, जिससे वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता। पर कीसू वॉकमैन और हेडफोन वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर गियोम अपनी मॉम के साथ जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, अंदर उसके डैड, ग्रैंडफादर, डॉक्टर और पुलिस को लेकर पहुंच गए थे। उन्होंने आज रात ही गियोम को यूएस भेजने के लिए उसका सामान पैक कर लिया था और गियोम की मॉम को मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके लिए वो काफी टाइम से मेडिसिन ले रही थी। ये बताकर वो डॉक्टर और पुलिस के साथ उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं, पर जाने से पहले गियोम की मॉम अपने लॉयर को कॉल कर देती है और गियोम से प्रॉमिस करती है कि वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। सियोक-टे और ग्रैंडपा के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे यूंगी का कॉल आता है। ट्रैफिक में कार के रुकते ही वो कार से निकल के भाग जाता है और यूंगी के पास पहुंच जाता है। यूंगी उसका वॉकमैन और हेडफोन देते हुए सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला, इसीलिए तुम्हारे यूएस जाने से पहले इसे वापस करना चाहता था, इसीलिए अब अपनी पढ़ाई पे फोकस करना और लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना। फिर बताता है कि उसने वॉकमैन को ठीक कर दिया है, अब गियोम सच में इसमें गाना सुन पाएगा। ये बोलकर हंसते हुए उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। गियोम पहली बार उस वॉकमैन से गाना सुनता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां गियोम कीसू के स्कूल के बाहर वेट कर रहा था। वहीं सियोक-टे उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंच गए थे, जहां वो यूंगी से गियोम के बारे में पूछते हैं। उसे बताते हैं कि गियोम कल रात से घर नहीं आया। यूंगी गियोम के डैड के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर कीसू आता है तो गियोम वॉकमैन और हेडफोन निकाल कर साइड में रख देता है और सीधे कीसू पे अटैक करने जाता है, लेकिन कीसू उसे काफी मारता है। पहले काफी पंचेस और लात खाने के बाद गियोम खींचकर उसे एक फ्लाइंग किक मारता है, पर कीसू जल्दी ही फॉर्म पे वापस आ जाता है और उसे फिर से पीटने लगता है। दूसरे बच्चे उन्हें घेर कर वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। यूंगी गियोम को बार बार कॉल कर रहा था, पर गियोम ने फोन तो साइड में रख दिया था। इधर गियोम काफी मार खा रहा था, लेकिन तभी वो अपने प्लास्टर वाले हाथ से कीसू के पैर पर अटैक करता है, जिससे वो लड़खड़ाने लगता है। फिर गियोम उठ जाता है और बैक टू बैक कीसू पे काफी अटैक करता है। ऐसे ही अपने प्लास्टर वाले हाथ से मारकर उसका
उसका सर फोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उसे कंटिन्यू मारने लगता है, जहां अब उसे कीसू के चेहरे की जगह अपने भाई का चेहरा, तो कभी अपने डैड का, तो कभी खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था, जिन्हें वो गुस्से में बस मारे ही जा रहा था। अपने माइंड को शांत करने के लिए वो अपना हेडफोन लगाता है और फिर से उसे मारने लगता है। पर तभी यहाँ पर उसके डैड यूंगी के साथ पहुंच जाते हैं और गियोम का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। यूंगी उसे रुकने के लिए कहता है। सियोक्टे शॉकिंगली कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो और कैसे कर सकते हो। गियोम हंसते हुए कहता है कि क्यों नहीं। ये बोलकर कीसू के प्राइवेट पार्ट में किक मार देता है, जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां गियोम को एक बस पिक करने आती है। बस से एक आदमी निकलता है जो अपने आप को हाई स्कूल का चीफ बताता है। गियोम को उसकी मॉम छोड़ने आई थी। मॉम को बाय कहकर गियोम बस में चढ़ता है, जहां बस में यूंगी पहले से ही था, जो गियोम के पास आकर बैठता है। यूंगी कहता है कि वैसे भी मुझे स्कूल से निकालने ही वाले थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों न हम साथ में ही जाए। यह स्कूल उन्हीं में से था जहां से ग्योल जे को निकाला गया था और यहाँ सिर्फ जुबिलेंस थे। स्कूल के गेट के सामने जाकर बस रुकती है। तभी चीफ उठकर एक स्टूडेंट को मारने लग जाते जो सो रहे थे। गियोम और यूंगी को भी मार पड़ती है, जिससे हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यह स्कूल कैसा होने वाला है। जल्दी जल्दी सभी लोग उतर जाते हैं और गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ ही हाई स्कूल हीरोज का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। एंडिंग को देखकर हम कह सकते हैं कि इसका सीजन 2 जल्दी ही आएगा। अब हम मिलते हैं किसी नई सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।